समर्पण की गूंज। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक बालक रहता था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, ईशान अपना सारा समय एक पुराने पत्थर के पास बिताता था। उसके लिए वह केवल पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात महादेव थे। वो उससे बातें करता, अपनी छोटी छोटी परेशानियां बताता और हर सुबह उस पर एक जंगली फूल चढ़ाता। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसे दुनिया के शोर में भी एक मौन संगीत सुनाई देता था। गांव के बुजुर्ग सोमेश अक्सर ईशान का मजाक उड़ाया करते थे। एक दोपहर जब ईशान पत्थर को कहानी सुना रहा था, सोमेश वहां आए और हंसते हुए बोले, बालक, तू इस निर्जीव पत्थर से क्यों बात करता है? क्या तुझे लगता है कि ब्रह्मांड का स्वामी तेरी ये तुच्छ बातें सुनेगा? ईश्वर तो हिमालय के ऊंचे शिखरों पर ध्यानमग्न है, उन्हें तेरी परवाह नहीं। ईशान मुस्कुराया, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दिन बीतते गए और गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और जमीन फट गई। लोग त्राही त्राही करने लगे। ईशान की श्रद्धा पर अब सवाल उठने लगे थे, लेकिन वह डगमगाया नहीं। वो हर दिन सूखे हुए पत्थर के पास जाता और उसे अपनी सूखी हुई अंजुली से जल देने का अभिनय करता। उसके लिए महादेव की उपस्थिति जल से अधिक शीतल थी। वो जानता था कि विश्वास आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। ईशान की माँ गौरी उसे देख चिंतित रहती थी। एक शाम उन्होंने ईशान को पास बुलाया और कहा, पुत्र, भक्ति अच्छी है, पर यथार्थ को देखो। गांव प्यासा है। क्या तुम्हारा महादेव हमें इस विपदा से नहीं बचाएगा? ईशान ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कोमलता से कहा, माँ, वो तो यही है। वो प्यास में भी है और उस प्यास को सहने की शक्ति में भी। वो हमसे दूर कहाँ है? एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, गांव की सीमा पर एक धूल से सना सन्यासी आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में गहरी करुणा थी। ईशान ने उस अजनबी को देखा और अपनी झोपड़ी से बचा हुआ थोड़ा सा पानी लेकर उसकी ओर दौड़ा। वो सन्यासी कोई और नहीं, बल्कि ईशान की परीक्षा लेने स्वयं महादेव का एक अंश था। सन्यासी ने ईशान को गौर से देखा और पूछा, बालक, तेरे गांव में पानी की एक एक बूंद कीमती है, फिर तूने अपना हिस्सा मुझे क्यों दे दिया? क्या तुझे डर नहीं कि तू प्यासा रह जाएगा? सन्यासी की आवाज में एक भारीपन था जो सीधा आत्मा को छूता था। वो ईशान के भीतर छिपे सत्य को कुरेदना चाहते थे। ईशान ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, प्यास तो शरीर की होती है, आत्मा तो उस अनंत सागर से जुड़ी है जो कभी नहीं सूखता। और यदि आप प्यासे हैं तो मेरे महादेव भी तो प्यासे ही होंगे, क्योंकि वो आप में भी तो वास करते हैं। सन्यासी ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस बालक ने शास्त्रों के बिना ही अद्वैत का पाठ पढ़ लिया है। अचानक सन्यासी का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर एक नीली आभा बिखरने लगी। ईशान के मन में एक अनकहा कंपन हुआ। उसने महसूस किया कि उसका वो पत्थर, गांव का सूखा और ये अजनबी सन्यासी सब एक ही सत्य के अलग अलग मुखौटे हैं। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, बल्कि परमानंद के आंसू थे। भक्ति अब ज्ञान में बदल रही थी। सन्यासी के स्थान पर अब एक दिव्य आकृति खड़ी थी, जिसके कंठ में नील और जटाओं में चंद्रमा था। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर पटका और देखते ही देखते सूखी धरती से जल की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। महादेव ने ईशान की ओर देखा और कहा, पुत्र, तेरी श्रद्धा ही मेरी शक्ति है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम है, वहाँ मैं स्वयं को प्रकट करने के लिए विवश हो जाता हूँ। जब गांव वाले पानी की आवाज सुनकर दौड़े आए, तो उन्होंने देखा कि ईशान उसी पुराने पत्थर के पास शांत बैठा है। महादेव जा चुके थे, पर उनकी उपस्थिति अब कण कण में महसूस की जा सकती थी। सोमेश और अन्य गांव वालों ने ईशान के चरणों में सिर झुका दिया। ईशान समझ चुका था कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस अपने भीतर के स्व को मिटाना पड़ता है।